वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। ये हमारी डेरिवेटिव की क्लास चल रही है। उसी सीरीज़ के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म है। क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, अ रिलेशन एक्सप्रेस बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। अगर दो वेरिएबल एक्स और वाई के बीच में अगर कोई रिलेशन एक्सप्रेस हो रहा है, किस फॉर्म में, एक्स इक्वल में एफ टी और वाई इक्वल में जी टी, और यहाँ पर जो टी है वो दोनों में कॉमन है, एक्स में भी और वाई में, तो इसको बोलते हैं पैरामीटर। यानी कि जब किसी दो फंक्शन का पैरामीटर सेम होता है तो उसको हम पैरामेट्रिक बोलते हैं। उसको किस तरीके से डेरिवेटिव करते हैं, उसका होता है डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल में डी वाई अपॉन में टी विद रिस्पेक्ट टू टी, और डी एक्स अपॉन में टी ये भी विद रिस्पेक्ट टू टी निकलता है। और यहाँ पर डी एक्स अपॉन में डी टी कभी भी इक्वल जीरो नहीं होगा। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ले रखा है, क्योंकि x इक्वल में cos t ब्रैकेट में 3 माइनस टू कॉस स्क्वेयर टी एंड y की वैल्यू है sin t 3 माइनस टू साइन स्क्वेयर टी। हमें फाइंड करना है dy अपॉन में dx। सो स्टूडेंट्स, इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। देखिए, सिंप्लीफिकेशन करना कैसे करेंगे। cos t को पहले इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर cos t को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमने 3 cos t हो गया, माइनस में 2 cos क्यूब t। सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे, साइन को 3 से मल्टीप्लाई और साइन को अंदर, यानी साइन को ब्रैकेट से अंदर वो प्रॉपर तरीके से हम मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देन अब जो दो हमारे पास ये नई दो इक्वेशन बन गई है, अब इसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन में dt, यहाँ पर t आ जाएगा, और 3 dx अपॉन में dt cos t, 3 कांस्टेंट नंबर इसलिए बाहर ले लिया है, 2 कांस्टेंट बाहर, d अपॉन में dt cos क्यूब t और d अपॉन में dt cos t। तो cos का डेरिवेटिव माइनस में साइन होता है, ये पावर आगे आ जाएगी तो cos स्क्वायर हो जाएगा, और cos का माइनस साइन, तो माइनस 3 sin t प्लस में 2 3 6 cos स्क्वायर t और sin t। ये हमारा आ गया x का। सेम प्रोसेस हमने y की तरफ किया है, तो y को इस तरीके से हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी इजकल टू 3 cos t माइनस 6 साइन स्क्वायर टी और cos t हो जाएगा। यहाँ तक बहुत सिंपल है बच्चों। ऊपर का जो हमारा फॉर्मूला है डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालने के लिए, डी वाई अपॉन में डी टी मल्टीप्लाई डी एक्स अपॉन में डी डिवाइड में होगा, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल करने से क्या आ जाएगा कि डी वाई अपॉन में डी टी और डी टी अपॉन में डी एक्स, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा हमारा। सो 3 cos t माइनस 6 साइन स्क्वायर टी cos t अपॉन में माइनस 3 साइन टी प्लस में 6 cos स्क्वायर टी प्लस में साइन टी, यानी कि जो वैल्यू थी वो वैल्यू हमने यहाँ पर प्लॉट कर दी है, सॉरी मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया था, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल होने के बाद हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया हमने, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है और ये हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, x की वैल्यू cos t ब्रैकेट में 3 माइनस 2 cos स्क्वायर t है, और y की वैल्यू sin t 3 माइनस 2 sin स्क्वायर t। फाइंड करना है dy अपॉन में dx। तो इसको बच्चों हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड। तो x का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन में dt। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, तो cos t एज इट इज डी एक्स अपॉन में डी टी ऑफ दिस प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो cos t एज इट इज कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, और पहले पावर आते तो 2 2 ज़ा 4 cos t, और cos का डेरिवेटिव था माइनस में sin t। 3 एज इट इज चल रहा है बच्चों हमारा, और cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस में sin t। अब ये cos t इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो cos को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, cos t को 4 cos t इस पूरे से मल्टीप्लाई किया तो 4 cos स्क्वायर, और हमारा आ जाएगा sin t, ठीक है बच्चों। ये आ गया माइनस में, अब ये sin t इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस में 3 sin t हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस में ये हो गया। तो 4 cos स्क्वायर t और 2 cos स्क्वायर t का मतलब हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिया, आगे मेरा 6 cos स्क्वायर t sin t। ध्यान से स्टेप समझते रहना बच्चों। और 3 sin t ये आ गया। अब यहाँ से sin t इसके पास भी है, sin t दोनों में है, तो 3 sin t मैंने बाहर ले लिया, अंदर का बचा 2 cos स्क्वायर t माइनस में 1, तो 2 cos स्क्वायर t टू cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है हमारा
cos 2 थीटा, ठीक है। तो उसकी आइडेंटिटी हमने यहाँ पर पुट कर दिया। सेम प्रोसीजर हमने किया है y में। तो y के अंदर में भी हमने फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट रूल लगा के इसको हमने सॉल्व कर दिया है। नॉर्मली डेरिवेटिव जैसे हम करते हैं तो sin t एज इट इज डी अपॉन में dx ऑफ सेकंड प्लस में सेकंड एज इट इज डी अपॉन में dx ऑफ फर्स्ट, ठीक है बच्चों। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट का 0 2 to 4 sin t, साइन का डेरिवेटिव cos प्लस में 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, साइन का डेरिवेटिव होता है cos। तो इस साइन को इस पूरे ब्रैकेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 साइन स्क्वायर t cos t आ गया बच्चों, और cos 3t ये रहा, और 2 cos स्क्वायर t cos 3t, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 4 cos 2t और माइनस का 2 साइन स्क्वायर, देखिए सेम वैल्यू है। तो आगे हमारा 6 साइन स्क्वायर t cos t और 3 cos t आ गया है। अब यहाँ पर भी हमने देखा कि cos 3 cos t इसमें भी है, 3 cos t इसमें, तो कॉमन ले लिया 3 cos t 1 माइनस 2 साइन t, यहाँ पर हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t बच गया, 1 माइनस 2 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा भी हमारा cos 2 थीटा का ही आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर हमने उस आइडेंटिटी को लगा दिया तो हमारा आ गया cos 3 थीटा डॉट में cos 2t। तो dy अपॉन में dx निकालने के लिए dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt करते हैं तो dt t से कैंसिल हो जाता है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया cos t, और cos 2t से cos 2t कैंसिल हो गया तो बच गया क्या sin t। तो cos अपॉन में sin होता है बच्चा हमारा cot होता है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं। होप है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।